अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि फ्रिक्शन क्या होती है। तो फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो कि किसी भी बॉडी की मोशन को अपोज करती है। ये लाइक अगर कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो उसकी बॉडी की उसको रोकने के लिए जो फोर्स एक्ट करेगी दैट इज़ कॉल्ड द फ्रिक्शन, यानी कि जो उसकी मोशन को अपोज करेगी, जो उसको रोकने की कोशिश करेगी, उसके रास्ते में रुकावट बनेगी, उसको उसके खिलाफ मज़ामत क्रिएट करेगी, दैट इज़ कॉल्ड द फ्रिक्शन। अब क्या है कि हमारे जिस टॉपिक से पता चल रहा है कि हम लोगों ने इसमें पढ़ने हैं इसके फ़वाइद क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं। अगर जो है बिला मुबालगा बात की जाए तो हमारी डेली लाइफ में फ्रिक्शन हर जगह ही यूज़ हो रही है, तो इसके एडवांटेजेस तो बहुत ज़्यादा हैं। लाइक ये भी कहा जा सकता है कि फ्रिक्शन के बगैर हमारा कोई भी काम नहीं हो सकता, यानी कि फ्रिक्शन हमें हर काम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं कि जहाँ पे हमें जो फ्रिक्शन है वो अनबियरेबल हो जाती है, यानी कि उससे हमारे बहुत ज़्यादा काम ख़राब भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें फ्रिक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी होती है। तो यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस का जिक्र किया गया है। लिए वही गए हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में मेंशन है, लेकिन हैं बहुत ज़्यादा हमारी डेली लाइफ में हर जगह ही फ्रिक्शन यूज़ हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एडवांटेज ये है कि फ्रिक्शन एनेबल अस टू वॉक ऑन ग्राउंड। फ्रिक्शन हमें ज़मीन पर चलने में मदद देती है। किस तरह मदद देती है? अगर आप रिकॉल करें न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या था वो, उसमें ये था कि हम लोगों ने ये स्टडी किया था कि जब हम चलते हैं तो हम जब पाँव आगे करते हैं तो क्या होता है कि हम ज़मीन को पीछे की तरफ पुश कर रहे होते हैं, वो हमारा क्या है, एक्शन है। और नतीजे में क्या होता है कि अर्थ हमारे पाँव के ऊपर एक रिएक्शनल फोर्स लगाती है और वो हमें आगे की तरफ मूव करवाती है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम लोग वॉक कर लेते हैं, हम लोग आगे की तरफ बढ़ पाते हैं। तो वो जो रिएक्शनल फोर्स लगाती है अर्थ हमारे पाँव के ऊपर, दैट इज़ द फ्रिक्शनल फोर्स। वो कौन सी फोर्स है? फ्रिक्शनल फोर्स। उसी वजह से क्या होता है कि हम लोग ग्राउंड पर चल पाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो फर्श ज़्यादा स्मूथ हो, लाइक मार्बल के जो फ्लोर होते हैं, वहाँ पे चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमारे शूज़ का और अर्थ का जो फर्श होता है उसके आपस में ग्रिप इतनी मजबूती से नहीं हो पाती। तो क्या होता है कि हमें फिसलने का या गिरने का खदशा होता है। तो जितनी जो है वो सरफेस थोड़ी सी रफ़ होगी, यानी कि जितनी उसकी फ्रिक्शन ज़्यादा होगी उतना क्या होगा, हम लोग ईज़िली मूव कर सकेंगे। और क्या होगा कि अगर हमारे पास ग्राउंड क्या स्लिपरी है, जैसे बारिश हुई भी है, या फिर क्या है कि आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ कीचड़ होता है वहाँ पे चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और वहाँ पे गिरने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब कीचड़ होगा तो क्या होगा कि वो जो जगह है वो नरम हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या होगा कि वहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी। तो फ्रिक्शन कम होने की वजह से क्या होता है कि हम लोग फिसल सकते हैं और हम लोग गिर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी बारिश हो, यानी कि जब जो सड़क है वो गीली हो, तो वहाँ पे ड्राइविंग बहुत केयरफुली करते हैं, क्योंकि अगर जो है वो बहुत ज़्यादा हम लोग फास्टली ड्राइव करेंगे तो वहाँ पे गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कि एक्सीडेंट के जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट ये है कि फ्रिक्शन हेल्प्स अस टू स्टॉप द मूविंग व्हीकल। फ्रिक्शन हमें गाड़ी को रोकने में मदद देती है। किस तरह मदद देती है? आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने जब गाड़ी को स्टॉप करना हो तो हम लोग ब्रेक्स अप्लाई करते हैं। तो जब हम लोग पैडल पे पाँव रखते हैं और ब्रेक लगाते हैं तो उसका क्या होता है कि इंजन और ऑयल की आपस में क्या होती है, फ्रिक्शन होती है। तो उस फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, हमारे जो टायर होते हैं वो सीज हो जाते हैं, यानी चलना बंद हो जाते हैं। तो ये भी किस वजह से मुमकिन हुआ? ये भी फ्रिक्शन की ही वजह से हमारे जो टायर्स हैं, यानी कि हमारी जो गाड़ी चल रही थी वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट ये है कि फ्रिक्शन एनेबल्स अस टू क्लाइम अप अ माउंटेन। फ्रिक्शन हमें पहाड़ों पर चलने में मदद देती है। आप लोगों ने देखा हुआ है कि जो पहाड़ों की जो सरफेस होती है वो बहुत ज़्यादा रफ़ होती है बनिस्बत जिस एरिया में हम लोग रहते हैं, यानी कि जो प्लेन एरिया है उसकी निस्बत पहाड़ों की सरफेस बहुत ज़्यादा रफ़ होती है। तो वो क्यों होती है? अगर आप लोग कंसिडर करें कि पहाड़ भी इसी तरह मुलायम होते हैं, यानी कि स्मूथ होती है उनकी सरफेस, तो क्या होना था, क्या कोई भी क्लाइंबर ऊपर जा सकता था? नहीं जा सकता था ना, क्योंकि अगर ऊपर जाता तो उसने क्या होना था, फिसल के दोबारा नीचे ही आ जाना था। तो जितनी उसकी सरफेस ज़्यादा होगी, खुरदरी होगी, जितनी उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होगी उतना क्या होगा, इजीली क्लाइंबर ऊपर जा सकेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि फ्रिक्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है माउंटेन की टॉप पे जाने के लिए। नेक्स्ट हमारा स्टेप ये है
पॉइंट ये है कि फ्रिक्शन बर्ड्स को हेल्प करती है फ्लाई करने में। क्या होता है कि जिस तरह उन्होंने वॉक की बात की है कि हम लोग क्या करते हैं, हम अर्थ को पीछे की तरफ धकेलते हैं अपने एक्शन से, और नतीजे में क्या होता है कि जो अर्थ है वो हमारे पाँव के ऊपर रिएक्शन फोर्स लगाती है और वो हमें आगे की तरफ पुश करती है, जिसके नतीजे में हम लोग ज़मीन के ऊपर चल पाते हैं। इसी तरह क्या होता है कि बर्ड्स भी अपने विंग्स जब फैलाते हैं तो वो एयर को पीछे की तरफ पुश करते हैं, वो उनका क्या है, एक्शन है, और नतीजे में क्या होता है कि जो एयर होती है वो उनके विंग्स को आगे की तरफ मूव करवाती है। तो इससे क्या होता है कि बर्ड्स एयर में फ्लाई करते हैं, तो वो काफ़ी देर, तो वो जो एयर उन विंग्स के ऊपर जो फोर्स लगाई है, इरेक्शन फोर्स, दैट फोर्स इज कॉल्ड द फ्रिक्शनल फोर्स। तो इस वजह से क्या होता है कि बर्ड्स एयर में काफ़ी देर तक फ्लाई करते रहते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट एडवांटेजेस का, यानी कि जो फ़ायदा है वो ये है कि वी कैन नॉट राइट इफ़ देयर इज़ नो फ्रिक्शन बिटवीन पेपर एंड पेंसिल। अगर पेपर और पेंसिल के दरमियान फ्रिक्शन नहीं होगी तो हम लिख ही नहीं सकेंगे। वैसे भी आपने देखा होगा कि जो है वो जितना भी पेपर स्मूथ हो, देखने में बाज़ार में बहुत ज़्यादा स्मूथ लग रहा हो, लेकिन क्या होता है एक्चुअल में अगर हम उसको माइक्रोस्कोपिकली देखें तो उसके अंदर कुछ ना कुछ बम्प्स ज़रूर मौजूद होते हैं। तभी तो क्या होता है कि हमारी इंक वहाँ पे पेपर के ऊपर ठहर जाती है। अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा, इंक जो है वो नीचे मूव करना शुरू कर देगी, यानी कि वहाँ पे कोई लफ्ज़ प्रिंट ही ना हो। अगर हम पेपर पेंसिल के अलावा बोर्ड और मार्कर की एग्जांपल ले लें, बोर्ड की और बोर्ड मार्कर की, तो वहाँ पर भी क्या होता है कि क्यों वहाँ पे इंक ठहर जाती है, क्योंकि जो उसकी मार्कर की टिप होती है और जो बोर्ड होता है उसके दरमियान फ्रिक्शन मौजूद होती है। यानी कि बोर्ड बाज़ार जितना भी प्लेन लग रहा हो, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ जो है वो उसकी सरफेस ऊपर नीचे होती है या खुरदरी होती है, तभी क्या होता है वहाँ पे इंक ठहर जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि राइटिंग भी किस वजह से आई, फ्रिक्शन की ही वजह से आई। तो ये हम लोगों ने कुछ एडवांटेजेस का जिक्र किया है जो आप लोगों की टेक्स्ट बुक में मेंशन थे। नेक्स्ट अगर हम लोग डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहले, फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन ऑफ अ बॉडी एंड दस लिमिट्स द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स। फ्रिक्शन क्या करती है, बॉडी के मोशन को अपोज करती है। तो हम लोगों ने शुरू में बात की कि फ्रिक्शन क्या है, अगर बॉडी मूव कर रही है तो उसकी मोशन को क्या करेगी, अपोज करेगी, यानी कि उसको रोकने की कोशिश करेगी। अब ये हमें कहाँ अनडिज़ायरेबल होती है, जब हमने बहुत स्पीडली मूव करना हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि जब फ्रिक्शन ज़्यादा होगी तो वो बॉडी की मोशन को क्या करेगी, कम करेगी। यानी कि हम लोग जल्दी जाना चाह रहे हैं, हम लोग स्पीड बढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि फ्रिक्शन की वजह से एक लिमिट तक स्पीड बढ़ेगी, उससे आगे उसकी स्पीड नहीं जा सकती गाड़ी की। तो ये किस वजह से है, ये फ्रिक्शन की वजह से है। जैसे यहाँ पे जो एग्जांपल दी हुई इसमें देखें कि हम लोग सेम फोर्स लगा रहे हैं दो बॉल्स के ऊपर, और एक जो सरफेस है वो स्मूथ है और दूसरी सरफेस क्या है, रफ़ है। तो जो सरफेस स्मूथ है वहाँ पे भी उतनी ही फोर्स लगाई और जो रफ़ थी उस पर भी उतनी ही लगाई, लेकिन स्मूथ सरफेस के ऊपर जो मोशन थी बॉल ने वो ज़्यादा तेज़ी से की, यानी कि बॉल इधर पहुंच गया। लेकिन जो रफ़ सरफेस थी वहाँ पर क्या हुआ कि अभी बॉल इधर है। तो देख लें कि रफ़ सरफेस पे मोशन क्या होगी, कम होगी बनिस्बत स्मूथ सरफेस की। तो इस तरह क्या करती है, फ्रिक्शन बॉडी की मोशन को अफेक्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि मोस्ट ऑफ आवर यूजफुल एनर्जी इज़ लॉस्ट एज हीट एंड साउंड ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ मशीन्स। हमारी बहुत सी जो एनर्जी है वो लॉस्ट हो जाती है फ्रिक्शन की वजह से। जिस तरह यहाँ पे तो हम लोगों ने वेल्डिंग मशीन की एग्जांपल ली हुई है। एक और एग्जांपल अगर हम लोग कॉमन देखें जो हमारे घरों में हर वक्त यूज़ हो रही होती हैं, वो ये कि आप लोगों को पता है कि हर घर में ग्राइंडर मशीन्स होती हैं, जूसर मशीन्स होती हैं। उसमें क्या होता है कि हम लोगों ने कोई ना कोई चीज़ ग्राइंड करनी है तो हम क्या करते हैं कि हम उसे इनपुट देते हैं एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में, यानी कि हम प्लग लगाते हैं, बिजली आती है। अब हम उससे क्या काम लेना चाह रहे हैं, हम सिर्फ वो काम लेना चाह रहे हैं जो हमारे लिए यूज़फुल है। और वो क्या है कि या तो हम लोग कोई चीज़ ग्राइंड करेंगे या हम किसी चीज़ का शेक बनाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो सारी की सारी एनर्जी हमें वर्क की फॉर्म में मिले, बल्कि कुछ ना कुछ एनर्जी हमारी हीट की और साउंड की फॉर्म में वेस्ट हो जाती है। आपको पता है कि जब हम लोग कोई चीज़ ग्राइंड करते हैं तो वो मोटर काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाती है और उसके अलावा वो बहुत ज़्यादा साउंड भी प्रोड्यूस करती है जो कि हमारी क्या अनडिज़ायरेबल है, लेकिन हम उसको मिनिमाइज नहीं कर सकते। तो क्या हुआ कि वो जो हीट और साउंड प्रोड्यूस हुई है वो किस लिए प्रोड्यूस हुई है, वो फ्रिक्शन की ही वजह से प्रोड्यूस हुई है।
यानी कि जब हम लोगों ने मोटर ऑन की, हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, तो क्या हुआ कि मशीन के पार्ट्स जब मूव किए तो उनमें आपस में क्या हुई, रगड़ पैदा हुई। उस रगड़ की वजह से क्या हुआ कि फ्रिक्शन जनरेट हुई, और फ्रिक्शन हमें किस सूरत में नज़र आ रही है, हीट और साउंड की फॉर्म में नज़र आ रही है। और नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप है जो कि लास्ट है वो ये है कि फ्रिक्शन कॉजेज वियर एंड टियर ऑफ मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन्स। फ्रिक्शन क्या करती है कि बॉडी पार्ट्स को, मशीन के जो पार्ट्स हैं उसको वियर एंड टियर यानी कि तोड़ फोड़ देती है, उसको फाड़ देती है, उसको ख़त्म कर देती है, उसको नुकसान पहुंचाती है। किस तरह आप लोगों ने देखा होगा कि गाड़ियों के जो टायर होते हैं वो बहुत ज़्यादा जब चलते रहते हैं तो वो एक वक्त आता है कि टूट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, फट जाते हैं। तो वो किसकी वजह से होता है? क्योंकि टायर्स में और रोड में क्या होती है, फ्रिक्शन होती है, और जब काफ़ी ऐसे चलते रहते हैं तो उनकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है। तो ये किसकी वजह से है? ये फ्रिक्शन की ही वजह से है। तो ये हम लोगों ने कुछ डिसएडवांटेज का जिक्र किया और कुछ एडवांटेज का जिक्र किया जो कि आपकी बुक में मेंशन थे। तो वैसे हैं बहुत ज़्यादा, तो डिसएडवांटेज तो चंद एक ही हैं, एडवांटेज बहुत ज़्यादा हैं। यानी कि हमारी ज़िंदगी में फ्रिक्शन के बगैर कोई भी काम ऐसा हो ही नहीं सकता जैसा कि आज हम लोग हमारी ज़िंदगी है या जैसे आज हम लोग कर रहे हैं। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट किस टॉपिक में वीडियो बनाई जाए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जल्दी मिलता रहे, सबसे पहले मिलता रहे। और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इससे फ़ायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।